BMS एकेडमी में आपका स्वागत है। इस सेक्शन में हम जानकारी लेंगे इस ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंतर्गत आने वाले दो इम्पोर्टेंट टूल्स के बारे में, अट्रैक्ट और रिपेल। आइए इन दोनों के बारे में जानते हैं। इसके लिए हमने अपने एग्जाम्पल शीट में जो एग्जाम्पल ड्राइंग है उसमें एक इमेज को इंपोर्ट किया है और साथ ही एक रेक्टेंगुलर ड्रॉ किया है। आइए सबसे पहले अट्रैक्ट के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। मैं अट्रैक्ट को क्लिक कर देता हूँ। यदि यहाँ पे आप हिंट सेक्शन में देखें तो अट्रैक्ट टूल की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल करवाई गई है। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके उसके एजेस को प्रयोग करते हुए आसानी से रीशेप कर सकते हैं। कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है। आइए देखते हैं हम किस प्रकार से इस अट्रैक्ट टूल को प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे अट्रैक्ट टूल सेलेक्ट कर लिया है। यदि आपने सेलेक्ट नहीं किया तो इस मेन्यू को क्लिक करें और यहाँ से अट्रैक्ट का चुनाव कर लें। सबसे पहले आप यहाँ पे ऊपर की तरफ देखेंगे कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं टूल बार में। सबसे पहला ऑप्शन है निप साइज का। आप यहाँ से ऊपर वाले बटन से कम कर सकते हैं निप साइज को। आप यहाँ से ऊपर वाले बटन से निप साइज को बढ़ा सकते हैं और नीचे वाले बटन से कम कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप डायरेक्ट टाइप भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास रेट है, अर्थात किस स्पीड से आपका इफेक्ट जो है अप्लाई होगा। नेक्स्ट आपके पास पेन प्रेशर बटन है, जैसा हमने पिछले सेशन में भी जानकारी दी। टैबलेट्स और टच डिवाइसेस के लिए प्रयोग किया जाता है। हम क्योंकि कंप्यूटर में कार्य कर रहे हैं जिसमें टच स्क्रीन अवेलेबल नहीं है तो इसमें इसका प्रभाव नहीं पड़ता। तो आइए डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स जो मेरे पास पहले से हैं उनके साथ अट्रैक्ट टूल का प्रयोग करके देखते हैं यहाँ पे किस प्रकार से इस इमेज को मॉडिफाई किया जा सकता है। सबसे पहले जिस ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करना है उसे सिलेक्ट करूँगा। इसके लिए आप इस इमेज के बीच में जाकर क्लिक कर दें। चाहे आपके पास ऑलरेडी सिलेक्टेड टूल है उसके पश्चात भी आप बीच में क्लिक करेंगे तो सिलेक्ट हो जाएगा। यदि आप चाहें तो पिक टूल से भी सिलेक्ट कर सकते हैं और सिलेक्शन करने के पश्चात फिर से अट्रैक्ट टूल को सिलेक्ट कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं किस प्रकार अट्रैक्ट टूल से बेसिक शेप्स को मॉडिफाई किया जा सकता है। क्योंकि सिलेक्टेड है ये इमेज, तो जैसे ही माउस को मैं अंदर की तरफ करूँगा तो आप सर्कल वाले पॉइंट की तरफ देखते हुए देखिएगा कि ये इमेज जो है मॉडिफाई हो गई है। इसी प्रकार से बिल्कुल ऑपोजिट साइड से भी मैं ये कर सकता हूँ। अब देखिए मैंने उस शेप को मॉडिफाई कर दिया है। ये शेप ना केवल अंदर की तरफ बल्कि बाहर की तरफ भी मॉडिफाई की जा सकती है। बस मुझे माउस को ऊपर की तरफ लेकर जाना है, इस तरह से नीचे की तरफ। अब जैसे आप चाहते हैं वैसे आप मॉडिफाई कर सकते हैं उस पर्टिकुलर इमेज को। एंगल्स चेंज करने के साथ देखिए मैंने माउस को अभी तक छोड़ा नहीं है, अभी तक भी उस इमेज में पर्टिकुलर शेप को मॉडिफाई किया जा रहा है। फाइनली जब मैं चाहता हूं कि मेरा पर्टिकुलर इमेज मॉडिफाई हो जाए किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आकर, तो मैं वहां इसको छोड़ सकता हूं, जैसे मैं इसको यहां पर छोड़ना चाहता हूं। तो इस प्रकार हमने एक बेसिक रेक्टेंगुलर शेप को मॉडिफाई किया है इस अट्रैक्ट टूल के साथ। हालांकि इसका प्रयोग आप अपनी इमेजेस को अलग से डेकोरेटिव करने के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। आइए जैसे मेरे पास यहाँ पे एक इमेज को पहले से ही इंपोर्ट कर लिया है मैंने। सबसे पहले इमेज को मॉडिफाई करने के लिए मैं यहाँ इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ पिक टूल के साथ। आइए अब मैं यहाँ से अट्रैक्ट टूल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अपनी आवश्यकता के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे निप साइज और जो रेट है इम्प्लीमेंटेशन का, स्पीड का, उसको डिसाइड कर सकता हूँ। यहाँ पे निप साइज को मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ 0.25। तो मेरे पास ये लगभग आधा हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पे फिर